जय माता की जय मां दुर्गा जय मां काली। ओम नमः शिवाय जय श्री हरि। आज माता का नवरात्र छठा दिन है। आपको माँ कात्यायनी के नाम से माँ को जानते हैं और आपको शुभकामनाएं ढेर सारी। माँ कात्यायनी का पूजा करने से जिंदगी में सुख संपत्ति भौतिक सुख जितने भी हैं सभी प्राप्त होते हैं, शांतिदायक है और पूजा करने वालों को कृपा पात्र करती है और उनको वो वरदान देती है जिसकी उनको जरूरत होती है। माँ कात्यायनी का रूप सतयुग में बहुत पुराने समय में वर्मीकत महर्षि हुए, जो ऋषि अच्छे ऋषि होते तो उस टाइम पे उनके पुत्र थे महर्षि कात्याय और उनके आगे जो हुए महर्षि कात्यायन हुए। महर्षि कात्यायन को कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने मां भगवती की पूजा की, मां आदिशक्ति पराशक्ति की पूजा की। उस टाइम पे महिषासुर राक्षस नाम का जो एक बहुत बड़ा तपस्वी भी था, वरदानी प्राप्त राक्षस था, जिसने देवता को स्वर्ग से निकाल दिया था और अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उधर से महर्षि कात्यायन एक पुत्री की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे मां भगवती की। उधर से ही सभी देवता गण जितने भी थे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए। उन्होंने अपनी महिषासुर के बारे में बताया तो उन्होंने उनके अंदर से भी एनर्जी उत्पन्न हुई और महर्षि कात्यायन को मां भगवती मां आदिशक्ति ने दर्शन देकर उनकी इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ, अपनी पुत्री बेटी के रूप में पाना चाहता हूँ। तो मां भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके घर में आपकी बेटी के रूप में जन्म लूंगी। तो महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया था, इसलिए इनका माता का नाम मां कात्यायनी पड़ा। उधर से जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की एनर्जी भी साथ में महर्षि कात्यायन के आश्रम में, वहां पे जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, उनके गर्भ में गई, उसके नाम से भी कात्यायनी मां उत्पन्न हुई। और उन्होंने उस कात्यायनी मां उत्पन्न होने के बाद महर्षि कात्यायन ने उनके सातम आठम नवमी 3 दिन की पूजा अर्चना की। उसके बाद दसवीं को दशहरे को मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। मोक्ष को देने वाली है। कर्मा, जो कर्मा जिसके बिगड़े और कर्मा को ठीक करने वाली है। और जो भी सुख समृद्धि आरोग्य कष्ट क्लेशों को काटने वाली है, आरोग्य प्रदान करने वाली है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। कोई भी व्याधि कोई विघ्न कार्य में नहीं आएगा, उस विघ्न को दूर करने वाली है मां कात्यायनी। भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए जो गोपियों ने जिस माता की पूजा की थी, जिस माता से आशीर्वाद लिया था, वो मां कात्यायनी रूप था। मां दुर्गा आदिशक्ति कात्यायनी रूप था। तो जिस भी पुरुष या स्त्री की शादी नहीं हो रही है, कोई ब्लॉकेज आ रही है, अगर आप इस तरीके से जाना चाहो तो विधि पूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करें। पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद 108 बार मां कात्यायनी का मंत्र पढ़ें डेली। तो जो रुकावट शादी में ब्लॉकेज आई है वो आपकी रिमूव हो जाएगी।
माँ कात्यायनी का मंत्र हो, एक तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो जो नॉर्मल है, ओम माँ कात्यायनी नमो नमः, ओम माँ कात्यायनी नमो नमः, ओम माँ कात्यायनी नमो नमः। एक आप बोलोगे या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक जो इसका मंत्र है माँ कात्यायनी की जो नाम है उसकी जगह पे स्मृति लिखेंगे आप, स्मृति। उसमें आपने भरना है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप पूजा अर्चना कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कामों में आपकी जो रुकावट और दूर होगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। माँ कात्यायनी से हम प्रार्थना करते हैं आपके घर परिवार में, आपके पर्सनल लाइफ में बिल्कुल सुख समृद्धि शांति आए और आपका कारोबार भी आगे बढ़े। आज के लिए इतना, कल आपसे फिर मुलाकात, तब तक के नमस्कार। जय माता की, जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। अपना ख्याल रखें। जय माता दी।